हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। दोस्तों, मैं शांतनु कुमार आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल कंपटीशन बिलियर्ड्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज फिर ज्योग्राफी के कुछ सवालों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल। तो आपका पहला सवाल रहा, नील का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन रहा गिनी, दूसरा ऑप्शन रहा विक्टोरिया झील, तीसरा ऑप्शन रहा कुनलुन पर्वत, चौथा ऑप्शन रहा इतास्का झील। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया विक्टोरिया झील। तो आइए जानते हैं विक्टोरिया झील के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो विक्टोरिया झील का गिरने का स्थान कहाँ है? ये कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा। विक्टोरिया झील का गिरने का स्थान है भूमध्य सागर। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 6607 किलोमीटर। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन रहा, दक्षिण भारत की गंगा को उसकी पवित्रता से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन रहा महानदी, दूसरा ऑप्शन रहा कावेरी, तीसरा ऑप्शन रहा कृष्णा, चौथा ऑप्शन रहा गोदावरी। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया कावेरी। तो आइए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट कावेरी के बारे में। दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा को गोदावरी नाम से जानते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी से लंबी नदी किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहता है और सबसे लंबी नदी के नाम से जानते हैं। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। किस नदी पर टिहरी बांध स्थित है? तो पहला ऑप्शन रहा भागीरथी, दूसरा ऑप्शन रहा गंगा, तीसरा ऑप्शन रहा अलकनंदा, चौथा ऑप्शन रहा यमुना। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया भागीरथी। तो आइए जानते हैं टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 260.5 किलोमीटर है। कहीं कहीं पे आपको फीट पे रहेगा तो घबराना नहीं है। फीट में इसका हो जाता है 855 फीट का इसकी ऊंचाई हो जाती है। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन रहे यमुना, दूसरा ऑप्शन रहा पद्मा, तीसरा ऑप्शन रहा मेघना, चौथा ऑप्शन रहा सांगपो। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया पद्मा। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र एवं गंगा की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं? तो आपका ऑप्शन रहा यमुना, दूसरा ऑप्शन रहा मेघना, तीसरा ऑप्शन रहा पद्मा, चौथा ऑप्शन रहा सांगपो। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया सांगपो। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। कौन सी ऐसी नदी है जिसे हम विनाशक नदी के नाम से जानते हैं? तो आपका ऑप्शन रहा गंगा, दूसरा ऑप्शन रहा कोसी, तीसरा ऑप्शन रहा दामोदर, चौथा ऑप्शन रहा ब्राह्मणी। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आंसर की ओर। तो आपका आंसर हो गया कोसी, जो कि इसे विनाशक नाम से जानते हैं क्योंकि ये बहुत बार बिहार का नुकसान भी कर चुकी है। तो इसी को हम विनाशक नाम से जानते हैं। तो आइए बढ़ते हैं एक और मज़ेदार क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन रहा, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली भारत में कौन सी नदी है? तो आपका ऑप्शन रहा गोदावरी, दूसरा ऑप्शन रहा महानदी, तीसरा ऑप्शन रहा गंगा, चौथा ऑप्शन रहा कृष्णा। तो आइए बढ़ते हैं आपके आंसर की ओर। तो आपका आंसर रह गया गंगा। गंगा की लंबाई 2225 किलोमीटर है। गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तरकाशी के जिले के गुम के गंगोत्री जिले से होती है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं हुगली,
दूसरा ऑप्शन दामोदर, तीसरा ऑप्शन कृष्णा, चौथा ऑप्शन महानदी। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर है महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है और इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और 1953 तक ये बनकर तैयार हो गई थी। इस बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है और तटबंध सहित इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। तो आइए बढ़ते हैं इसी तरह के क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, किस नदी पर रानी लक्ष्मीबाई का बांध स्थित है? तो आपका ऑप्शन रहा केन, दूसरा ऑप्शन कृष्णा, तीसरा ऑप्शन बेतवा, चौथा ऑप्शन रिहद। तो आइए देखते हैं आपके आंसर। तो आपके आंसर रहे बेतवा। तो रानी लक्ष्मीबाई का बांध बेतवा नदी पर स्थित है। तो आइए बढ़ते हैं एक और मज़ेदार क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और इस कंपटीशन बिलियर्ड्स के आज का ज्योग्राफी सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो ये रहा टॉप 10 का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गंगा नदी का उदाहरण कौन सा है? तो आपका ऑप्शन रहा अनुवर्ती अफवाह, दूसरा ऑप्शन परवर्ती अफवाह, तीसरा ऑप्शन रहा पूर्ववर्ती अफवाह, चौथा ऑप्शन रहा अक्रमवर्ती अफवाह। तो आइए बढ़ते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन के लास्ट आंसर की ओर। तो आपका रहा आंसर पूर्ववर्ती अफवाह। तो इसी तरह के क्वेश्चन से जुड़े रहें हमारे चैनल पे, आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद। इसी तरह कंपटीशन बिलियर्ड पे जुड़े रहें। धन्यवाद।